अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर बनना चाहते हैं, अपना खुद का एक इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी जॉब के अंदर काफी स्टक महसूस करते हैं और आपको लगता है कि कोई साइड हसल मेरे पास होनी चाहिए जहां पर मैं पैसिव इनकम जनरेट कर सकूं, तो इंश्योरेंस का बिजनेस एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। लेकिन सबसे पहला और सबसे बड़ा कंफ्यूजन इंश्योरेंस का बिजनेस शुरुआत करने से पहले जो आता है कि मैं कौन सी एजेंसी लूं, किस सेगमेंट का एडवाइजर बनूं। देखिए, अलग अलग सेगमेंट की इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके दिमाग में आता है मोटर इंश्योरेंस का कोड ले लेता हूं। मोटर के अंदर आपकी कार, बाइक, कमर्शियल व्हीकल यानी जितनी भी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो सब आप बेच पाएंगे। या फिर मैं डायरेक्टली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचना शुरू करूं, इसकी एजेंसी ले लेता हूं। आजकल काफी ज्यादा हाइप है हेल्थ इंश्योरेंस का। या फिर मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता हूं। LIC से बहुत बार मेरे पास कॉल आती है, अलग अलग प्राइवेट कंपनी से भी कॉल आती है कि हमारा एजेंट बन जाइए। तो मैं किस कंपनी का कोड लूं ताकि मैं अपनी पूरी एनर्जी, डेडिकेशन और फोकस लगाकर काम कर सकूं और लंबे टाइम तक अच्छी इनकम, अच्छा बिजनेस जनरेट कर पाऊं। इस कंफ्यूजन का जवाब सिर्फ एक लाइन में या कुछ शब्दों में नहीं दिया जा सकता। तो इन तीनों ही सेगमेंट को मैं 6 पैरामीटर्स पर कंपेयर करने वाला हूं जो आप फेस करेंगे अपने इंश्योरेंस एजेंसी के बिजनेस में। सबसे पहला पैरामीटर है कि सबसे आसान कौन से सेगमेंट का इंश्योरेंस बेचना है, सेल करना है ताकि मैं जल्दी ग्रो कर पाऊं। दूसरा पैरामीटर आएगा कंपटीशन का। कहां आपको सबसे ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके का कंपटीशन मैं तीनों ही सेगमेंट्स में से आपको कंपेयर करके बताने वाला हूं। इनकम, जिसके लिए हम ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ज्यादा पैसे की अर्निंग आपको कहां पर मिलने वाली है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊंगा किस सेगमेंट के अंदर ज्यादा अच्छे हैं। कस्टमर रिटेंशन, हर बार हर साल अपने कस्टमर पर मेहनत करना या नया कस्टमर लेकर आना, ये काफी बड़ा हेडेक और एनर्जी कंज्यूमिंग हो सकता है। इसलिए कस्टमर रिटेंशन यानी एक बार जो कस्टमर आ गया वो आपके पास ही रहने वाला है, ये फैक्टर किस सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। नेक्स्ट पैरामीटर है सर्विस का बर्डन किसके अंदर ज्यादा है। पॉलिसी तो आपने बेच दी, अब सबसे ज्यादा सर्विस के लिए कॉल किस सेगमेंट के अंदर आपको आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आपके पास शुरुआत में टाइम काफी लिमिटेड होता है, सारा काम आप खुद कर रहे होते हैं, तो जहां पर सर्विस का बर्डन ज्यादा होगा तो वो टाइम आपको कंपनसेट करना पड़ेगा अपने सेल्स वाले टाइम के साथ। और फाइनली मैं बताऊंगा फ्यूचर ग्रोथ किस सेगमेंट के अंदर अच्छी है, मोटर, हेल्थ या लाइफ के अंदर। बिकॉज हमारा मकसद इस बिजनेस को शुरू करने का सिर्फ ये नहीं है कि मैं 1 महीने या 6 महीने तक पैसा कमाऊं, आने वाले टाइम के अंदर बहुत शानदार मेरा पोर्टफोलियो हो, एक स्टेबल इनकम हो, स्टेबल बिजनेस हो, इसलिए मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। तो इन 6 के 6 पैरामीटर्स पर मैं कंपैरिजन करने वाला हूं। और फाइनली अब सवाल आता है AI का। आप देखिए, बहुत ज्यादा हाइप है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, चैट GPT है, बहुत सारे AI मॉडल्स आ गए हैं। तो क्या आपका इंश्योरेंस बिजनेस सस्टेनेबल भी बन पाएगा या नहीं? AI से आपके बिजनेस को कितना खतरा हो सकता है? विल इंश्योरेंस बिजनेस बी वाइप्ड आउट इन फ्यूचर ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इस पर भी बात करेंगे। और फाइनली, अगर मैं आज इस इंश्योरेंस एजेंसी की शुरुआत करता हूं, अपने बिजनेस की शुरुआत करता हूं फ्रॉम 0 कस्टमर्स, एक भी कस्टमर नहीं है मेरे पास, तो मैं कौन सा मॉडल अपनाऊंगा, क्या तरीका अपनाऊंगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अपने फ्यूचर इनकम, अपने बिजनेस को लेकर काफी सीरियस हैं, तो आज का ये एक वीडियो आपको वो क्लैरिटी देने वाला है जो आपके ज्यादातर कंफ्यूजन्स दूर कर देगा। तो देरी किस बात की, आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक आखिरी काम बचा है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहें। सबसे पहला हमारा पैमाना है कि बेचने में कौन सा इंश्योरेंस सबसे आसान है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार और बाइक इंश्योरेंस की। तो सबसे लीस्ट टेक्निकल है, आपको एड ऑन्स, IDV, कुछ बेसिक बातें समझनी होंगी, NCB कैसे मिलता है कैसे नहीं। तो टेक्निकलिटी समझने के बाद आप ज्यादातर चीजों के एक्सपर्ट बन सकते हैं। दूसरी बात इसमें आती है कि गवर्नमेंट का कंपल्शन है, अगर इंश्योरेंस नहीं हुआ तो चालान हो जाएगा। तो कस्टमर खुद इंटरेस्टेड होता है ये इंश्योरेंस खरीदने में, इसलिए गवर्नमेंट का कंपल्शन होना इसकी डिमांड बढ़ाता है और ज्यादा लोग आपसे पॉलिसी खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। कस्टमर अब अवेयर भी हो गया है, ज्यादातर क्लेम्स के मामले में या बाकी चीजों के मामले में कस्टमर को जानकारी हो गई है, तो आपकी ज्यादा एनर्जी भी नहीं लगती है उनको समझाने में, बताने में। बेसिक जानकारी के बाद वो डिसीजन
ले सकता है। और फाइनली गाड़ियों की ऑन रोड जो वॉल्यूम है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। अगर आप डेटा देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का या नॉर्मल व्हीकल्स का, हर साल ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां बिक रही हैं और सबके लिए इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है, नहीं तो चालान हो सकता है। और हम एक्चुअल रिस्क की बजाय फाइनेंशियल जो डर होता है किसी चालान होने का, उसके लिए ज्यादा इंश्योरेंस खरीदते हैं। तो कार एंड बाइक इंश्योरेंस मुझे लगता है कि बेचने में सबसे आसान है। दूसरी बारी आती है हेल्थ इंश्योरेंस की, तो काफी टेक्निकल है, इतनी ज्यादा टेक्निकलिटीज है पॉलिसी क्लोज को लेकर, क्लेम सिनेरियोज को लेकर, तो इसे समझने में काफी टाइम लग सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा एक्सपर्टीज आपको चाहिएगा। और एक्सपर्टीज का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई डिग्री लेनी है, कोई कोर्स करना है। इस एक्सपर्टीज का मतलब है जब आप पॉलिसीज बेचना शुरू करेंगे, लोगों को क्लेम्स में मदद करना शुरू करेंगे, वो टाइम के साथ एक्सपर्टीज आएगी। तो इसमें आपको टाइम लगने वाला है और इस टाइम के साथ ही आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे ग्रो होगा कस्टमर्स का और पॉलिसीज का। लेकिन ये कार और बाइक इंश्योरेंस से बेचना मुश्किल है। अब वैसे तो कोविड के बाद अवेयरनेस काफी बढ़ी है, लेकिन अब भी काफी लोग इसे जरूरी नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कि मैं कभी बीमार पड़ूंगा ही नहीं, या अगर मैं पड़ूंगा तो मैं जेब से ये रिस्क बियर कर लूंगा, जेब से पैसे दे दूंगा। तो उन्हें आप समझाने अगर जाओगे तो ये दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन जिसको पता है कि ये कितना जरूरी है, या फिर किसी ने फिलहाल अभी कोई अपने रिलेशन में, कोई घर में कोई ऐसा क्लेम फेस किया है, ऐसा सिनेरियो फेस किया है, वो तुरंत लेने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। इसके अलावा मल्टीपल विजिट्स आपको करनी पड़ सकती हैं कस्टमर को। आप पॉलिसीज को समझाने के लिए जा सकते हैं, प्रपोजल फॉर्म साइन करवाने जा सकते हैं, या आपको कई बार फॉलोअप करना पड़ सकता है। जबकि कार और बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी आप फोन पर भी इजीली बेच सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। और फाइनली आता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इज हार्डेस्ट टू सेल बिकॉज समझाने में, कन्विंस करने में काफी टाइम लगता है किसी प्लान को। हालांकि अगर किसी को अवेयरनेस है, टर्म प्लान इजीली बिक जाते हैं, LIC की पॉलिसीज बिक जाती हैं। लेकिन अगर आप और कोई प्रोडक्ट देने जाएंगे, चाइल्ड प्लान देने जाएंगे, रिटायरमेंट प्लान देने जाएंगे, यूलिप प्लान देने जाएंगे, तो यू हैव टू विजिट मल्टीपल टाइम्स टू कस्टमर। तो उसमें आपको काफी रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है और आपको यह लग सकता है कि ये काफी मुश्किल है बेचने में, जबकि उसका तरीका ही ये है, वो बिकता ही इसी हिसाब से है। तो यहां पर इजीएस्ट टू सेल इज कार एंड बाइक इंश्योरेंस। सेकंड पैरामीटर आता है दोस्तों कंपटीशन का, कि किसके अंदर सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। आप कस्टमर को कांटेक्ट करते हैं, कस्टमर के पास कई जगह से कॉल आती है, ज्यादा ऑप्शन कस्टमर के पास हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कार एंड बाइक इंश्योरेंस की। तो यहां पर सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको मिलेगा, क्योंकि हमने जाना ये बेचने में सबसे आसान है और खरीदने में भी सबसे आसान है। कस्टमर खुद आज के दिन अवेयर है, वो ऑनलाइन पॉलिसीज खरीद सकते हैं, इंस्पेक्शन तक कर देते हैं गाड़ी की, डायरेक्टली अपने टू व्हीलर बाइक की इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद सकते हैं। और ये कंपटीशन आपको मिलेगा कहां से, क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, पॉलिसी बाजार, फोन पे, पेटीएम, आजकल हर कोई इंश्योरेंस बेच रहा है। और कार और बाइक इंश्योरेंस तो तकरीबन हर ऐप के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसे खरीदने का। इसके बाद एजेंट्स का कंपटीशन हो सकता है, जो ऑलरेडी स्टेबल एजेंट्स हैं, स्टेबल बिजनेसेस हैं आपके एरिया के अंदर, वहां से कंपटीशन मिल सकता है। और इसके अलावा शोरूम से भी काफी इंश्योरेंस की एग्रेसिव सेल्स आजकल की जाती हैं, डिस्काउंट्स भी ऑफर किए जाते हैं, एड ऑन सर्विसेज दी जाती हैं कि आपको अलाइनमेंट, वॉशिंग हम एक्स्ट्रा दे देंगे। और साथ साथ इन्हें बेनिफिट रहता है कि ये ब्रांड का ऑथराइज्ड वर्कशॉप है, तो वहां से भी कंपटीशन आपको फेस करना पड़ सकता है। और इस प्रोडक्ट के अंदर कस्टमर इज ऑलरेडी वेरी स्मार्ट, और ये कोई नेगेटिव बात नहीं है। कस्टमर इस प्रोडक्ट को अच्छे से समझते हैं, इस वजह से उनके पास काफी ऑप्शंस हैं, वो कंपेयर कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं और उसके बाद अपनी चीज खरीद सकते हैं। तो कार और बाइक इंश्योरेंस के अंदर सबसे ज्यादा कंपटीशन भी आपको मिलेगा, लेकिन वॉल्यूम इतनी ज्यादा है कि आप अपना जो शेयर है वो तो निकाल ही सकते हैं। बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, तो यहां पर भी कंपटीशन काफी ज्यादा है, खासकर बड़े प्लेयर्स का, जैसे कि पॉलिसी बाजार है, डिट्टो है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। और आजकल हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट सेल्स में भी काफी एग्रेसिव हो गई है। आपकी जो कंपनी होगी जिसका आप कोड लेंगे, उसके कंपटीशन में जो बाकी कंपनीज हैं, उनके एजेंट्स भी कस्टमर को अप्रोच कर सकते हैं। और साथ में जो बड़े प्लेयर्स हैं, इनके पास एडवांटेज होती है कि ऑनलाइन इनका एसेट होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वेबसाइट है, इसके साथ में डिस्काउंट्स ये दे सकते हैं, बेहतर सर्विसेज का वादा दे सकते हैं, बिकॉज एक कॉर्पोरेट लेवल पर ये चीजें ऑपरेट करती हैं। लेकिन शुरुआत में ये चीज आपको चैलेंजिंग लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इस फील्ड के अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, गुडविल आपकी बनेगी, तो आपके भी आपके एरिया के अंदर, लोकेलिटी के अंदर एक अलग एडवांटेज आपको मिल जाएगी। ज्यादातर कंपटीशन आपको ऑनलाइन मिलेगा, जब कस्टमर ऑनलाइन पॉलिसी बाजार जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाकर पॉलिसी खरीद सकता है, या फिर डायरेक्टली भी सेल्स की जाती है।
कस्टमर खुद जाकर डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर अप्लाई करते हैं और पॉलिसी खरीद सकते हैं। तो ये कंपटीशन आपको देखने पड़ सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, लेकिन कार एंड बाइक के अंदर ज्यादा कंपटीशन है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो है एवरेज कंपटीशन आपको मिलेगा। वैसे कस्टमर कंपेयर कर सकता है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है ट्रस्ट फैक्टर। देखिए ये क्लेम लाइफ से जुड़ा हुआ है, यानी अगर किसी की डेथ होगी तब ये पैसा मिलेगा, और हम नहीं चाहेंगे कि हम किसी अननोन या अनट्रस्टेड सोर्स से ये पॉलिसी खरीदें, बिकॉज उसके बाद, इस इवेंट के बाद हमें टेक्निकल मदद की जरूरत होती है, हमारे परिवार को कोई गाइड करने वाला हो कि ये क्लेम कैसे मिलेगा। तो ज्यादातर इसमें डिसीजन ट्रस्ट बेस्ड होता है, इसलिए एवरेज कंपटीशन यहां पर रहेगा। कंपटीशन कैन बी बेस्ड ऑन प्राइसेस, कोई आपसे सस्ता प्रीमियम कोट कर दे या उनकी जानकारी में ही मल्टीपल ऑप्शंस उनके पास हो, तो वो कंपटीशन आप यहां पर फेस कर सकते हैं। अब दोस्तों आ जाता है वो फैक्टर जिसके लिए हम ये इंश्योरेंस एजेंसी, ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो है तीसरा फैक्टर हमारा कंपैरिजन का, इनकम, यानी कि आमदनी किसके अंदर हमें ज्यादा होगी। सबसे पहले बात करते हैं कार एंड बाइक इंश्योरेंस की। तो पहले महीने से ही आपकी आमदनी स्टार्ट हो सकती है। बस आपको अपने सर्कल में, जानकारी में इस बात को सर्कुलेट करना है, ये इंफॉर्मेशन बतानी है कि आप कार एंड बाइक इंश्योरेंस पॉलिसीज इशू कर रहे हैं, आपने ये एजेंसी ले ली है। उसके बाद पहले ही महीने से कुछ इनकम आपको जरूर होगी और टाइम के साथ ये इनकम ग्रो भी होती रहेगी। अब इसमें कितनी इनकम आती है, कितना कमीशन आता है, ये काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला तो है कि आपका एरिया, आपका आरटीओ क्या है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एरिया, ऐसे आरटीओज हैं जहां पर अगर आप सेम वॉल्यूम में काम करेंगे आपको कम पे आउट आएगा, लेकिन कुछ आरटीओज ऐसे हैं जहां पर आपको कम वॉल्यूम के अंदर भी अच्छा खासा पे आउट कंपनीज देती हैं, और उसका रीजन है क्लेम्स का रेशियो। कुछ नेगेटिव आरटीओज होते हैं जहां पर आपको कम कमीशन मिलते हैं क्योंकि वहां पर क्लेम बहुत ज्यादा है, तो कंपनी ज्यादा पे आउट कमीशंस वहां पर नहीं देती हैं। लेकिन अगर अच्छे आरटीओ में आप हैं तो वहां पर आपको ज्यादा कमीशन मिल सकते हैं। इसके अलावा सेगमेंट की बात आती है, आप टू व्हीलर करते हैं, टू व्हीलर में कौन से टू व्हीलर करते हैं, बाइक करते हैं, स्कूटर्स करते हैं, कार के अंदर पेट्रोल कार्स हैं या डीजल कार हैं, या फिर कमर्शियल व्हीकल अगर आप करते हैं वो किस सेगमेंट के हैं, छोटे व्हीकल हैं या बड़े व्हीकल हैं। तो काफी फैक्टर्स पर यह डिपेंड करेगा कि आपकी अर्निंग कितनी है, लेकिन अर्निंग इसके अंदर ठीक ठाक आपकी हो जाएगी। अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपको निराशा नहीं होगी, बिकॉज इसके अंदर एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज्यादा है, यानी आपको पॉलिसीज जल्दी बेचने को मिलेंगी। चाहे फ्रेश पॉलिसी आपने दी है, पहली बार किसी कस्टमर को पॉलिसी दी है, या आप रिन्यू कर रहे हैं, दोनों पर अच्छा कमीशन आपको मिलेगा। इसके अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। तो अगर आप कोई फ्रेश पॉलिसी सेल करते हैं किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में और आप पूरे महीने के अंदर, क्वार्टर के अंदर अच्छा बिजनेस करते हैं, तो आपका पे आउट काफी ज्यादा हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितनी पॉलिसीज बेचते हैं, कितना प्रीमियम कंपनी में जमा करवाते हैं। रिन्यूअल का जो परसेंटेज है वो फिक्स होता है, ये एक स्टेबल इनकम के तौर पर काम करेगा, और इसके लिए आपको एग्रेसिवली काम करना होगा मंथ ऑन मंथ, और ये आपकी रिन्यूअल इनकम जो है ये अगले साल से आपको एक एडिशनल बैकअप सपोर्ट देती रहेगी। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स ज्यादा है, रिजेक्शन रेट मोटर इंश्योरेंस से ज्यादा रहेगा, तो डायरेक्टली आपको इतने यस नहीं मिलेंगे जितने आपको नो मिलेंगे। तो थोड़ा सा आपको निराशा हो सकती है, लेकिन घबराइएगा नहीं, ये आगे जाकर एक बहुत स्टेबल इनकम का सोर्स आपका बन सकता है। बस आपको पूरी मेहनत के साथ अपने आप पे काम करना है, अपनी जानकारी को, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना है, और अपने कस्टमर्स को ये पॉलिसीज आपको ऑफर करते रहनी है डिस्पाइट रिजेक्शंस। कितने भी लोग मना करें, लेकिन आप जिनको जरूरत हो उनको ये पॉलिसी दे सकते हैं। फाइनली बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी अगर आप बेचते हैं, फ्रेश पॉलिसी पर बहुत अच्छा पे आउट आपको मिलता है। इसके अलावा रिन्यूअल जो है वो काफी कम हो सकता है, बिकॉज बहुत ज्यादा पे आउट आपको फ्रेश पॉलिसी पर मिल जाता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में काफी स्टेबल इनकम हो सकती है। जब आपका पोर्टफोलियो आने वाले कुछ सालों में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वहां पर आपको एक स्टेबल इनकम मिल सकती है, क्योंकि आपके रिन्यूअल से ही इतनी इनकम आपको आती रहेगी। और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर लोग 20-20, 15-15 साल की पॉलिसी खरीदते हैं, जब तक वो पैसा जमा करते रहेंगे आपकी इनकम आती रहेगी। लेकिन यहां पर एक रिस्क मुझे नजर आता है, वो सबसे बड़ा रिस्क है मिस सेलिंग का। अब देखिए, आप इस फील्ड के अंदर नए होंगे, कोई आपको रिक्रूट करता है, अपना एजेंसी का कोड देता है कोई कंपनी, और फिर वो आपको बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट्स आपको सेल करने होंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, हम जो भी अपने रिश्तेदारी हैं, जानकारी है, फ्रेंड्स, उनको अप्रोच करते हैं, बोलते हैं ये पॉलिसी खरीद लो। पहले हमें ये वेरीफाई करना है क्या ये प्रोडक्ट उनके काम का है भी या नहीं, बिकॉज सिर्फ हमें अपने कमीशन की नहीं सोचना है, हमें देखना है कस्टमर की जरूरत की ये चीज है कि नहीं। बिकॉज एक बार आपने ये पैसा जमा करा दिया तो सरेंडर वैल्यू, यानी जो पैसा उनको वापस मिलने वाला है, वो ना के बराबर हो जाता है। तो यहां पर ध्यान रखें कि कभी भी मिस सेलिंग ना करें। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इसके सबसे ज्यादा
चांसेस हैं। हमारा चौथा पैमाना आता है कस्टमर रिटेंशन का, यानी एक बार जिस कस्टमर ने आपसे पॉलिसी खरीद ली, क्या वो आपके पास अगले साल भी आएगा, क्या वो आपके पास रुकने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे कार और बाइक इंश्योरेंस की, तो यहां पर कस्टमर रिटेंशन लोवेस्ट है। उसका कारण क्या है कि आपसे उन्हें कोई भी परमिशन नहीं चाहिए या कंपनी से कोई परमिशन नहीं चाहिए अपना एजेंट या कंपनी बदलने के लिए। नेक्स्ट टाइम जब उनका रिन्यूअल आता है, चाहे उनके पास किसी शोरूम से कॉल आ जाता है या फिर एजेंट से कॉल आ जाता है, टेली सेल्स आजकल बहुत एग्रेसिव की जा रही है, उनको अलग अलग डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, तो वो कस्टमर आपसे चले जाएंगे। हालांकि अगर आप अच्छे से रिन्यूअल फॉलो अप रखते हैं, सर्विस आप अच्छी देते हैं, तो आप अच्छा रिटेंशन रेशियो मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी काफी सारे कस्टमर्स के जाने के चांसेस बने रहते हैं, दैट इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। ऑनलाइन भी सबसे बड़ा रिस्क है कि ऑनलाइन कस्टमर खुद भी पॉलिसी खरीद लेते हैं। आप रिन्यूअल के लिए कॉल करेंगे और कस्टमर कहेंगे भाई मैंने तो ऑनलाइन करवा लिया, कस्टमर के बेटे ने करवा लिया। नए वाली जो जनरेशन है वो ज्यादा टेक सेवी है, तो ऑनलाइन भी पॉलिसीज खरीद ली जाती हैं। सेकंड सेगमेंट आता है हेल्थ इंश्योरेंस का, तो यहां पर कस्टमर रिटेंशन बहुत अच्छा है, यानी कस्टमर आपके पास ही रहेगा, वो प्रीमियम देता रहेगा जब तक उन्हें कोई सर्विस का इशू नहीं आता है, यानी क्लेम में कोई परेशानी आ गई, कंपनी से सपोर्ट नहीं मिला, आपसे सपोर्ट नहीं मिला, या फिर उनका प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ गया। भाई मैं क्लेम नहीं ले रहा हूं और आप ये 10,000 रुपए बढ़ाकर आपने प्रीमियम भेज दिया है, या आपकी कंपनी में गड़बड़ है, आप क्यों नहीं इस बात को कंट्रोल कर पा रहे हैं, जबकि एज ए एजेंट आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इस वजह से कस्टमर जो है स्विच कर सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में से या और कोई इशू उनको नहीं होता है तो वो प्रीमियम लगातार पे करते रहेंगे, बिकॉज उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी तभी वो दूसरी जगह से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे, अपनी पॉलिसी को पोर्ट करेंगे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा काम आपका ये रहेगा कि आप कस्टमर के साथ टच में रहें, ताकि आपको पता चलता रहे कि वो क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, ताकि आप उनका सोल्यूशन टाइमली दे सकें। तीसरा सेगमेंट आता है लाइफ इंश्योरेंस का। यहां पर रिटेंशन मैंने लोएस्ट लिख दिया गलती से, हाईएस्ट है, यानी जब तक कस्टमर पैसा देगा उस पॉलिसी का, उसका आपके पास ही रहना बिल्कुल तय है। बिकॉज LIC के प्लान आप खरीदो, टर्म प्लान खरीदो, तो इनका टेन्योर होता है 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल। तो जब तक वो प्रीमियम देंगे तब तक आपका पे आउट आता रहेगा, अगर आपका कोड एक्टिव है तो, यानी आप अब भी काम कर रहे हैं तो उस कोड के अंदर आपका पे आउट आपको मिलता रहेगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, लोगों का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। अगर आपने IRDA की एनुअल रिपोर्ट वाला वीडियो देखा हो तो उसके अंदर मैंने हाईलाइट किया था, जितने लोगों का मैच्योरिटी बेनिफिट उन्हें मिल रहा है कि उनकी पॉलिसी पूरी हो गई है, उससे ज्यादा लोग सरेंडर वैल्यू कलेक्ट कर रहे हैं, यानी वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को बीच में ही सरेंडर कर दे रहे हैं और अपने पैसे को विड्रॉ करवा लेते हैं। लेकिन फिर भी कस्टमर किसी और कंपनी में चला जाएगा, वो रिस्क लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आपका नहीं रहता है। पांचवा क्राइटेरिया हमारा कंपैरिजन का है सर्विस का बर्डन, यानी जो हम सर्विस देने वाले हैं क्लाइंट्स को, उसका कितना बर्डन हमारे ऊपर आने वाला है। क्योंकि हम ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पॉलिसी बेचने का टाइम ही ना निकाल पाएं, इतनी सर्विस कॉल्स आने शुरू हो जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार और बाइक इंश्योरेंस की। तो एवरेज यहां पर बर्डन रहेगा, बिकॉज यहां पर ये प्रोडक्ट बहुत फेमिलियर है, लोग सालों से कार और बाइक इंश्योरेंस खरीदते हुए आ रहे हैं, इसके बारे में उन्हें जानकारी है। क्लेम से रिलेटेड अगर वो कहीं अटक जाते हैं या क्लेम इंटीमेशन के दौरान आपके पास कॉल आ सकता है, जिसमें आपको उनकी मदद करनी होगी। बाकी सारा काम सर्वेयर का है, वर्कशॉप का है, बस आपको ये देखना है कि कोई भी डिले होता है तो उस दौरान आपको उनकी मदद करनी है। कस्टमर अवेयरनेस यहां पर बहुत काम करती है। और एक और पॉइंट है कि कार और बाइक इंश्योरेंस के अंदर कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है, ज्यादा इमोशनल कनेक्ट नहीं है। हम अपनी गाड़ी से उतना इमोशनली कनेक्ट नहीं होते जितना हम अपने फैमिली मेंबर से होते हैं। तो क्लेम में कोई परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो वो बियरेबल है और उस एक्सपीरियंस को इतना वेटेज नहीं दी जाती है। अगली बार चीजें फिर नॉर्मल हो सकती हैं अगर आप अच्छे से उन्हें सपोर्ट करें तो। अगर बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की, तो सर्विस का बर्डन यहां पर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बिकॉज अनलिमिटेड क्लेम सिनेरियोज हैं, इतने तरह के ट्रीटमेंट, इतनी तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और ज्यादातर के अंदर हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या आपका कोई रोल ही ना हो। हॉस्पिटल ने कुछ गलत कर दिया, डॉक्टर ने कुछ गलत लिख दिया, कस्टमर ने कुछ डिक्लेयर नहीं किया, बहुत चीजें हो सकती हैं। तो वो बर्डन जो है काफी आपके ऊपर आ सकता है। मल्टीपल क्लेम्स आ सकते हैं। एक पॉलिसी के अंदर 4 मेंबर हैं, चारों मेंबर को कितनी तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, कब हो सकती है, यू डोंट नो। तो वो जो है मल्टीपल क्लेम्स आपको काफी इसके अंदर फेस करने पड़ सकते हैं। और इससे भी जरूरी बात यह है, यहां पर इमोशनल फैक्टर इज एट प्ले। मेरी मदर जो है रात को 12 बजे एडमिट हो गई है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्यों नहीं क्लेम अप्रूव किया?
आप मेरी मदद क्यों नहीं कर पाए, तो वहां पर इमोशनल फैक्टर काफी प्ले पर रहता है और अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता है तो वो काफी ज्यादा असर डालता है आपकी सर्विसेज और गुडविल पर। और फाइनली इस हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विस में आपको प्रोफेशनल असिस्टेंस देना होगा। आपको खुद क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे चीजें काम करती हैं, जो कि टाइम के साथ ही आपको आएंगी। क्लेम्स को फेस करके हैंडल करके ही आप ये एक्सपर्टीज कमाएंगे, लेकिन इसके अंदर प्रोफेशनल असिस्टेंस बहुत मायने रखता है। बिकॉज किसी के फैमिली मेंबर से रिलेटेड ये क्लेम है तो वहां पर आपको काफी सर्विस का बर्डन फेस करना पड़ सकता है और यहां पर सबसे हैवी फैक्टर है इमोशनल अटैचमेंट का। फाइनल इज लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर सर्विस का बर्डन लोएस्ट है, बेचने में सबसे मुश्किल है, लेकिन सर्विस का पार्ट ज्यादा हैवी नहीं है। बिकॉज वन टाइम क्लेम आता है या तो बिकॉज वन टाइम रिक्वायरमेंट होती है ज्यादातर केसेस के अंदर सर्विस की, या तो मैच्योरिटी पर पॉलिसी का टेन्योर पूरा हो चुका है, पैसे वापस चाहिए पॉलिसी होल्डर को, या फिर किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो परिवार को क्लेम दिलवाना हो, तो ये चीजें हैं। लेकिन यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि अगर कोई डेथ का क्लेम आता है तो आपको बहुत प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देना होता है, सपोर्ट देना होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मतलब वॉल्यूम कम है क्लेम्स की, ज्यादा रिपीटेटिव क्लेम्स नहीं है, लेकिन जो इंटेंसिटी है जहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा वो डेथ क्लेम पर है। बिकॉज जिन्होंने आपसे पॉलिसी खरीदी थी वो अब नहीं है। हो सकता है परिवार में टेक्निकली इस पॉलिसी के बारे में कोई जानकारी रखता हो या ना रखता हो, तो सारा काम आपको खुद करना पड़ सकता है। अब दोस्तों हमारा आ जाता है सिक्स्थ और लास्ट क्राइटेरिया इस कंपैरिजन का, वो है फ्यूचर ग्रोथ। आज मैं ये इंश्योरेंस एजेंसी स्टार्ट कर रहा हूं, ये बिजनेस शुरू कर रहा हूं, तो ये महीने 2 महीने 6 महीने के लिए नहीं है। ये मैं आने वाले सालों में और भी ग्रो करना चाहता हूं। तो सेम एफर्ट के साथ, सेम मेहनत के साथ कौन सा सेगमेंट ज्यादा ग्रो करेगा, और इसके पीछे फैक्टर कई हो सकते हैं। इस प्रोडक्ट की डिमांड हो सकती है, गवर्नमेंट का पुश हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, तो सबके बीच में इसे कंपेयर करते हैं। कार और बाइक इंश्योरेंस के अंदर आपको स्टेडी ग्रोथ मिलेगी, बिकॉज एक तो वॉल्यूम काफी अच्छी है, आगे और भी ज्यादा व्हीकल जो है बढ़ते रहेंगे, और दूसरा ये लीगली मैंडेटरी है। जब तक ये कानूनी रूप से जरूरी है इंश्योरेंस लेना, तब तक इसकी डिमांड और इसकी ग्रोथ स्टेडी रहेगी। रिटेंशन कम है, यानी दोबारा रिपीट कस्टमर हो सकता है आपके कुछ कम आए, और साथ में प्रीमियम लो हो सकते हैं। देखिए इंश्योरेंस पे इनकम होती है कि कितना पैसा आप इंश्योरेंस कंपनी में डिपॉजिट करवाते हैं एज पॉलिसी प्रीमियम। गाड़ी की वैल्यू हर साल डेप्रिशिएट होती है तो उसके प्रीमियम भी कम होते हैं। सेम गाड़ी जिसका प्रीमियम आपने पिछले साल 20,000 रुपए लिया था, अगले साल हो सकता है वो 15,000 रुपए आपको मिले, तो टाइम के साथ प्रीमियम भी कम होते हैं ड्यू टू डेप्रिशिएशन, जिसका असर आपके पोर्टफोलियो पर लॉन्ग टर्म में जरूर पड़ेगा। अगर बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की, तो सबसे अच्छी बात है लाइफ इंश्योरेंस की भी कि गवर्नमेंट इस सेक्टर को बहुत ज्यादा पुश दे रही है, क्योंकि जीएसटी देखिए अब 0 हो गया है। 0% जीएसटी है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर, जो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये सेक्टर ग्रो करे, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस का। इसके अलावा हेल्थ की जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है, हम जब बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल्स एक कॉर्पोरेट की तरह काम करते हैं, बहुत ज्यादा उनकी कॉस्टिंग है और वो कॉस्ट हम बियर करते हैं, और उसका सबसे इजी तरीका है कि हम इस रिस्क को ट्रांसफर कर दें इंश्योरेंस कंपनी को, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को। तो ये जितना महंगा होगा उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की। और तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर है हेल्थ इंश्योरेंस में, जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारे प्रीमियम बढ़ते हैं। प्रीमियम बढ़ेंगे तो अर्निंग बढ़ेगी। बिकॉज आप जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में अगर कोई 20 साल का लड़का है उसका इंश्योरेंस सस्ता होगा, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी उसका प्रीमियम बढ़ेगा, एज वाला भी, इन्फ्लेशन वाला भी, तो नीचे आने वाला तो कोई फैक्टर ही नहीं है। इसलिए आपके जो एग्जिस्टिंग रिन्यूअल्स हैं उनके प्रीमियम भी ऑटोमेटिक बढ़ते रहेंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, और ये काफी अच्छी ग्रोथ आपको दे सकता है। फाइनली बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर अब कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, जिसकी वजह से काफी लोग पहले खरीदते थे, बट स्टिल लाइफ इज द बिगेस्ट एसेट दैट वी हैव। अगर हम जिंदा हैं यही हमारा सबसे बड़ा एसेट है, और इसका इंश्योरेंस और इसकी जरूरत हमेशा बनी रहेगी। तो लाइफ इंश्योरेंस के फील्ड में आप लंबे समय के लिए रहना चाहते हैं, एक लंबा गेम आप प्लान कर रहे हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस काफी अच्छी ग्रोथ आपको दे सकता है, बिकॉज ये कभी भी आउट ऑफ डिमांड नहीं होने वाला। 6 के 6 पॉइंट्स पर कंपैरिजन करने के बाद हमने ये जाना कौन सा सेगमेंट आपके लिए फायदेमंद रहेगा किस किस एस्पेक्ट में। अब दोस्तों आता है एक बहुत ही जरूरी सवाल। आज के दिन सबसे बड़ा जो हाइप है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जो काम पहले इंसान करते थे वो अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स अपने आप कर रहे हैं, और बहुत बड़ा बदलाव जो है, बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन इंडस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या ये एआई एक थ्रेट है इंश्योरेंस एजेंसी मॉडल को या इंश्योरेंस बिजनेस
बिजनेस को। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी काम रिपीटेटिव है, जहां पर कोई भी इंसानी इंटरवेंशन नहीं है, यानी किसी भी आदमी को इंटरवीन नहीं करना पड़ता है, वो सारे एआई रिप्लेस कर देगा। अगर उसको गाइडेंस दिया जाए तो भी वो इंसानों को रिप्लेस कर देगा, और ये हो रहा है। लेकिन अगर आप इस इंश्योरेंस के स्पेस में टाइम के साथ अपनी वैल्यू बनाते हैं, यूनिक आइडेंटिटी बनाते हैं, अपनी गुडविल बनाते हैं, और लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपकी क्वालिटी, आपकी सर्विसेज को अप्रिशिएट करते हैं, तो एआई कैन नॉट रिप्लेस सच बिजनेस मॉडल, बिकॉज इसके अंदर जो सेल्स है, ग्रोथ है, वो आपकी सर्विसेज पर डिपेंड है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, आप एआई को इस्तेमाल करके अपनी सर्विसेज को बेहतर बना सकते हैं, अपने सपोर्ट को बेहतर बना सकते हैं, डेटा को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हैं। देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, वो पुराने वाली टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर देती है कंप्लीटली, और जो लोग नई टेक्नोलॉजी के साथ एडेप्ट कर लेते हैं, वही लोग हैं जो आगे बढ़ते हैं। पहले जैसे बैलगाड़ी होती थी, उसके बाद मोटर कार आ गई, तो हम दोबारा बैलगाड़ी पे नहीं जा सकते। हमने गाड़ियों के साथ, कार्स के साथ एडेप्ट किया, और वो हमारे लिए बेहतर ही हुआ। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि मैं बैलगाड़ी चलाना नहीं छोड़ूंगा, या मैं गाड़ी चलाना नहीं सीखूंगा, तो ये आगे जाकर काफी खराब डिसीजन हो सकता है। इसलिए एआई कोई खतरा नहीं है जब तक आपका ये बिजनेस मोनोटोनस नहीं है, यानी आपकी कोई एक यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक गुडविल, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है, तब तक एआई आपके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मली एक एवरेज इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए गेम काफी टफ होने वाला है। अब दोस्तों आता है फाइनल सवाल कि अगर मैं आज के दिन एक इंश्योरेंस एजेंसी स्टार्ट करता हूं, तो मैं कौन से अप्रोच फॉलो करूंगा, मैं क्या तरीका अपनाऊंगा कि मुझे बिना ज्यादा परेशानी के ये बिजनेस में इजीली ग्रो कर पाऊं। तो देखिए, मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले पिच करना मोटर इंश्योरेंस। सबसे आसान है बेचना, जिसके अंदर कार और बाइक इंश्योरेंस पॉलिसीज आप सेल कर सकते हैं। आपके आसपास बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपकी जानकारी में, सर्कल में। तो लीस्ट रिजेक्शन रेशियो, बेचना सबसे आसान, अर्निंग जल्दी मिलेगी, और जो मोटिवेशन है और जो आपकी एनर्जी है वो भी लगातार बनी रहेगी। बिकॉज पहले मेरा मोटिव है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से कनेक्ट हो पाऊं, तो ये सबसे इजीएस्ट प्रोडक्ट है। उसके बाद मैं पिच करना स्टार्ट करूंगा अगर मुझे जरूरत है। फिर हेल्थ इंश्योरेंस की लॉन्ग टर्म मेरा जो गोल रहेगा वो हेल्थ और लाइफ का रह सकता है, लेकिन मोटर इंश्योरेंस जो है वो एक इनिशियल बूस्टर होगा, जो मेरे बिजनेस को शुरुआती कैपिटल देगा, शुरुआती बूस्ट देगा, और ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स देगा, जिनको मैं बाकी प्रोडक्ट्स भी ऑफर कर पाऊं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा, एक कस्टमर के आप 2 बार 4 बार मोटर रिन्यूअल्स करेंगे, उनको आप हेल्थ इंश्योरेंस, उनके जानकारों को हेल्थ इंश्योरेंस भी देंगे, लाइफ इंश्योरेंस भी देंगे, तो ये 2 सेगमेंट आपको एक स्टेबल इनकम देंगे, रिटेंशन रेशियो बहुत अच्छा है, और ये आपको नए क्लाइंट्स और नई ग्रोथ देने वाला है, जो कि बहुत ईजी टू सेल है। कंपटीशन हालांकि ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आपको इस फील्ड के अंदर टाइम होगा, आप अच्छे से अपने एजेंसी को, इंश्योरेंस बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। अब आपने इन तीनों सेगमेंट को बिल्कुल डिटेल में मेरे साथ कंपेयर कर लिया है। अब एक सवाल जो बहुत सारे व्यूअर्स के मन में आ रहा होगा कि मैं कोड कौन सा लूं, IRDA कोड लूं या POSP कोड लूं। अगर आप उस पर भी अलग से वीडियो चाहते हैं, बिकॉज इस वीडियो के अंदर उसे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो कमेंट कीजिए कोड। जैसे ही 50 कमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, जब आप टाइप करेंगे कोड, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इतनी ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आपके लिए कोड कौन सा अच्छा होगा। POSP कोड लेना चाहिए या फिर IRDA कोड लेना चाहिए, या फिर इसके अलावा भी कोई हाइब्रिड तरीका हो सकता है, जैसे मैंने आपको यहां बताया है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और ये वीडियो जानकारी अगर आपको जेन्युइनली अच्छी लगी है, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको वो जानकारी मिलेगी जो सही मायने में आपकी मदद करती है। मैं हरविंदर सिंह, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।